नमस्कार दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन फिलहाल चल रहा है वो चीज तो आप सभी को पता ही है, मगर गौरतलब है कि आए दिन ये मुद्दा एक नया मोड़ लेते दिख रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच इस तनाव में हैकर्स ने आग में घी डालने का काम किया है। अब इन दो देशों में तनाव के बीच शायद हैकर्स की एंट्री पर आप हैरान हो जाएं, मगर सच यही है। ऐसे में अब अगर पूरे वाकया पर विस्तार से बात करें तो दोनों देश यानी कनाडा और इंडिया के बीच चल रहे तनाव के दौरान हैकर्स ने अब कनेडियन आर्मी की वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया है। ऐसे में इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन हैकर्स ने खुद को भारत से जोड़ते हुए अपना नाम इंडियन साइबर फोर्स बताया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन हैकर्स ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस तनाव के आग में घी डालने का काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि भले ही इन हैकर्स ने खुद को इंडियन साइबर फोर्स नाम दिया है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इस ग्रुप का भारत से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि इन हैकर्स ने टेलीग्राम के जरिए लोगों को अपने इस हैकिंग के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इन हैकरों ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें कनाडा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इन सब के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैकरों द्वारा किए गए इस प्रोसेस को DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हैकिंग कहा जाता है। और इस हैकिंग के जरिए कनाडाई सरकार को संदेश देने की कोशिश की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि DDoS हैकिंग बेहद कम समय के लिए किया जाता है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर यह हैकिंग कुछ घंटों या दिनों के लिए ही की जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार हैकिंग ग्रुप इस तरीके का इस्तेमाल किसी तरह का गंभीर नुकसान पहुंचाने के बजाय केवल लोगों का ध्यान खींचने के लिए करते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा विभाग में मीडिया संबंधों के प्रमुख डेनियल ली बाउथिलियर ने कनाडाई मीडिया को बताया है कि ये समस्या बुधवार 27 सितंबर को करीब दोपहर के वक्त शुरू हुई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। अब फिलहाल डेनियल ली बाउथिलियर ने इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, मगर उनके कहे अनुसार फिलहाल उनके पास उनके सिस्टम पर इस हैकिंग से कोई खास प्रभाव के संकेत नहीं है। बता दें कि अब इस पूरे मुद्दे की जांच कनाडाई फोर्सेज द्वारा की जा रही है। बताते चले कि हैकर्स द्वारा हैकिंग की इस कोशिश से एक हफ्ते पहले इस ग्रुप ने एक संदेश जारी किया था। हैकर्स ने ट्विटर यानी एक्स पर एक ट्वीट किया था। ऐसे में अब इस ट्वीट में लिखे गए संदेश की बात करें तो संदेश में लिखा गया था कि कनाडा के साइबर स्पेस में भारतीय साइबर फोर्स के हमलों की ताकत महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। यह उस गड़बड़ी के लिए है जिसे आपने शुरू किया था। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब ट्रूडो ने संसद के एक आपात सत्र को संबोधित किया था। ट्रूडो ने संसद के इस आपात सत्र में दावा किया कि उनकी सरकार के पास विश्वसनीय आरोप है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के एजेंटों ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे ने दो देशों के बीच तनाव का रूप ले लिया है।